पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक कल राजधानी पटना के इसी संवाद भवन में होना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाले इस बैठक में 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के भी शामिल होने की संभावना है, जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बैठक में शिरकत करेंगे। इसके अलावा इन 4 राज्यों के प्रमुख अधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। खास करके सीमा की सुरक्षा को लेकर के और नक्सलवाद की समस्या से निपटने के अलावे अन्य समस्याओं पर आहूत इस बैठक का पटना में लोकसभा चुनाव से पहले होना काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चूँकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 9 अगस्त 2022 को बीजेपी का दामन छोड़ करके इन्होंने महागठबंधन का साथ लिया और नई सरकार बनी। और इस सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार ने ऐलान किया था कि वो बीजेपी को सत्ता से बाहर करेंगे, यानी कि उसे बेदखल करेंगे। इसके बाद चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आहूत बैठक हो या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा आहूत बैठक हो, उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिरकत नहीं किया और प्रतिनिधि के रूप में नीतीश कैबिनेट के अन्य मंत्री शामिल होते रहे। लेकिन चूंकि यह इस बार केंद्र सरकार ने यह बैठक पटना में ही रखा है, इसलिए मेज़बान होने के नाते ही नीतीश कुमार की नैतिक जवाबदेही भी बढ़ जाती है। और यही वजह है कि बिहार की सत्ता से बेदखल होने के बाद बीजेपी के सबसे बड़े नेता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जदयू के यानी कि महागठबंधन के सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार का आमना सामना कल इसी संवाद भवन में होना तय है। हालांकि लोकसभा चुनाव की तैयारी के पहले नीतीश कुमार ने जातीय गणना करा करके और जातीय आरक्षण यानी कि आरक्षण की सीमा में वृद्धि करके जहां अपने वोट समीकरण को मजबूत करने की कोशिश की है, वहीं केंद्र सरकार को बैकफुट पर भी खड़ा किया है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने बिहार को फिर से विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठाई है और इसके लिए सरकार के साथ साथ आम जनता से भी सीधा संवाद करने का ऐलान किया है। अब देखना है कि कल की इस बैठक में मुख्यमंत्री किस तरह से अपनी बातों को केंद्रीय गृह मंत्री के समक्ष रखते हैं और अमित शाह इस मामले में कौन सा कदम उठाते हैं। फिलहाल कह सकते हैं कि इस बैठक को लेकर के तैयारी जोरों पर है। आप देख रहे हैं कि इसके पहले चूँकि ये वीआईपी प्रोग्राम है, इसके लिए पहले से ही एक तरह से कहिए तैयारी की जा रही है। यहाँ पे स्पेशल देख रहे हैं कि जो पैकेट बनाए गए हैं, यहाँ पे पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है, पुलिस पैकेट को बनाए गए हैं, पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है और पुलिस अधिकारियों और बड़े अधिकारियों ने मिलकर के एक तरह से कहिए कि रिहर्सल भी किया है कि आखिर केंद्रीय गृह मंत्री जब आएंगे या अन्य राज्यों के जो मुख्यमंत्री आएंगे वो उनके गाड़ी की व्यवस्था कैसे होगी, उनके गाड़ी का पड़ाव कहाँ पर होगा और फिर जो अन्य वीआईपी हैं उनके वाहनों का पड़ाव कहाँ पर होगा। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जो अन्य मुख्यमंत्री हैं उनके आज ही आने की संभावना है और इन लोगों के ठहरने के लिए राजकीय अतिथिशाला के अलावे होटल चाणक्य और सर्किट हाउस में भी रूम रखे गए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इस बैठक का अंतिम परिणाम क्या होता है। चूँकि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर के नीतीश कुमार जिस तरह से केंद्र सरकार पर हमलावर हैं, वैसी परिस्थिति में लोकसभा चुनाव के पहले क्या केंद्र सरकार उनकी मांगों को मानेगी। जब नीतीश और अमित शाह की आंखें चार होगी तो क्या बिछड़े हुए 2 राजनीतिक मित्रों के मिलन का कुछ फलाफल निकलेगा। इन सारी बातों पर हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि इस कार्यक्रम को लेकर के जहां राज्य सरकार ने पूरी मुकम्मल तैयारी की है और मेहमानों की खातिरदारी में कोई कसर नहीं हो, इसके लिए चप्पे चप्पे पर अधिकारियों की फौज लगाई गई है, पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है और जो मेहमान यहाँ पे आएंगे उनके लिए खास मुकम्मल व्यवस्था की गई है। यानी कि जो म्यूजियम है उस म्यूजियम में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें अमित शाह के भी शिरकत करने की संभावना है। इसके अलावे बिहारी जो लजीज व्यंजन हैं वो व्यंजन तो उन्हें परोसे जाएंगे ही, बिहारी की जो सांस्कृतिक गौरव है उस गौरव को भी दिखाने की कोशिश की जाएगी ताकि जो मेहमान आए वो यहाँ से एक ऐसा सौगात लेकर के जाएं जो उन्हें काफ़ी दिनों तक याद रखेंगे, इस सौगात को याद रखेंगे। इसलिए देख लीजिए कि
इस संवाद भवन के परिसर को किस तरह से सजाया गया और किस तरह से ये विशेष व्यवस्था की गई है। पूरे देश की ही नहीं, राजनीतिक दलों की भी नज़र इस बैठक पर है कि आखिर इस बैठक का अंतिम नतीजा क्या निकलता है। कैमरामैन फिरोज के साथ अशोक मिश्र, कशिश न्यूज़, पटना।